नमस्कार दोस्तों। अभी यमुना अथॉरिटी की 89th बोर्ड मीटिंग हुई मार्च 2026 में। उन्होंने लगभग 11,829 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, यानी कि यमुना अथॉरिटी 11,829 करोड़ रुपए 2026-2027 में खर्च करेगी। इस 11,829 करोड़ में 8,000 करोड़ रुपए जो कि है वो लैंड एक्विजिशन में जाएंगे, यानी कि उससे जमीन खरीदी जाएगी। यमुना अथॉरिटी का कहना है कि यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने हैं, इसलिए लैंड एक्विजिशन पे, जमीन खरीदने पे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। इसके अलावा लगभग 2,000 करोड़ रुपए जो यमुना सिटी है, जो यमुना अथॉरिटी के जो सेक्टर्स है उनकी डेवलपमेंट में लगाए जाएंगे। ये भी काफी बहुत बड़ा अमाउंट है, इससे काफी अच्छी डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा यमुना अथॉरिटी लगभग पढ़ के ही बोलना पड़ेगा, यहाँ पे लगभग 500 करोड़ रुपए जो है एयरपोर्ट के डेवलपमेंट पे लगाएगी, और इसमें लगभग 300 करोड़ रुपए जो है यमुना अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट पे खर्च करेगी। ये काफी कम अमाउंट है, यानी कि आपने बहुत बड़ा अमाउंट तो जमीन खरीदने पे लगा दिया, लेकिन लोगों की जो आवागमन की सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसपे बहुत कम अमाउंट है। 300 करोड़ रुपए जो है उस पर खर्च किए जाएंगे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए। इसके अलावा यमुना अथॉरिटी 700 करोड़ रुपए जो है वो जो उन्होंने लोन दे रखा है पहले किसी बैंक से या और दूसरी अथॉरिटी से या गवर्नमेंट से, उनको रिपे करेगी। लगभग 700 करोड़ रुपए यमुना अथॉरिटी जो है वो अपना लोन रिपे करेगी। इसके अलावा यमुना अथॉरिटी ने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया, जो उन्होंने लैंड रेट थे अपने वो लगभग 3.6% जो है वो बढ़ा दिए। जो यमुना अथॉरिटी का पहले जो रेजिडेंशियल जो प्लॉट का रेट था वो 35,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर था, अब उसको बढ़ाकर लगभग 36,260 रुपए पर स्क्वायर मीटर कर दिया गया है रेजिडेंशियल प्लॉट का। इसके अलावा जो उनका कमर्शियल लैंड प्राइस था लगभग 70,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर, अब उसको भी बढ़ाकर उन्होंने 72,510 रुपए पर स्क्वायर मीटर कर दिया है। और जो ग्रुप हाउसिंग के जो लैंड थे, ग्रुप हाउसिंग के जो प्लॉट से जो ई ऑक्शन से करते थे यमुना अथॉरिटी, उनका पहले रिजर्व प्राइस 52,500 रुपए पर स्क्वायर मीटर था, अब उसको भी बढ़ाकर उन्होंने लगभग 54,380 रुपए पर स्क्वायर मीटर कर दिया है। इसी के अलावा जो बड़े लैंड पार्सल थे और टाउनशिप के लिए जो बड़ी बड़ी टाउनशिप के लिए जो लैंड पार्सल थे, उनका जो रेट था 39,258 रुपए पर स्क्वायर मीटर था, उसको भी उन्होंने बढ़ाकर 40,670 रुपए पर स्क्वायर मीटर कर दिया है। यानी कि यमुना अथॉरिटी ने अपने जो लैंड रेट है वो बढ़ा दिए हैं। इसमें खास बात यह है कि जो रेजिडेंशियल के प्लॉट होते हैं उसके लिए तो ठीक है, क्योंकि वो ड्रॉ के द्वारा निकलते हैं, लेकिन जो दूसरे प्लॉट हैं ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल और जो मिक्स लैंड यूज के जो प्लॉट हैं वो ई ऑक्शन से होते हैं, वो जो कि लाखों रुपए में जाते हैं। उसमें यमुना अथॉरिटी अगर रेट बढ़ाती है तो उसमें कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा यमुना अथॉरिटी ने और भी जो डिसीजन लिया कि जो उनकी राया हेरिटेज सिटी थी उसका जो मास्टर प्लान था उसमें कुछ उन्होंने और इम्प्रूवमेंट करी है, उसके लिए अब उन्होंने दोबारा सा जो इम्प्रूवमेंट करी है उसके लिए से दोबारा प्रस्ताव पारित किया है। अब जैसे ही उसकी कुछ और रिपोर्ट आती है वो मैं आपको जल्दी शेयर करता हूँ। इसके अलावा एक और जो मेन बात यह है कि 28 मार्च को एयरपोर्ट का जो जेवर एयरपोर्ट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका उद्घाटन होना है प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके भी बहुत ही जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद है इस बारी एयरपोर्ट का उद्घाटन हो ही जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कई सालों से डिले पे डिले होते चला जा रहा है, कई बारी डिले हो चुका है। इस बारी तो हम एयरपोर्ट पे उड़ान भरा कर ही रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।